जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो आज महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरों में खबर निकल कर आ रही है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेस को अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पारितोषिक दिया गया। जहाँ दोस्तों इन तीनों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। दुनिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान भी इसे माना जाता है। तो नोबेल प्राइज़ इन तीनों को मिला है। क्या है न्यूज़ में जानेंगे इसके बारे में। अगली खबर आ रही है लखीमपुर खीरी कांड के रिलेटेड। लखीमपुर खीरी कांड पर कांग्रेस का देशव्यापी मौन व्रत रहेगा। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग भी रखी जाएगी। इसी के साथ आर्यन खान की कस्टडी और जमानत के रिलेटेड भी न्यूज़ अपडेट है, जानेंगे न्यूज़ में क्या है। उसी के साथ रूस से रशिया से खबर आ रही है कि कोरोना का संकट रशिया में काफ़ी बढ़ गया है। इसी के साथ न्यूज़ आ रही है कि राजस्थान में अब दिवाली का वेकेशन नहीं होगा। बच्चों को दिवाली का लंबा वेकेशन इस बार नहीं मिलने वाला है राजस्थान में। उसी के साथ सैनिक स्कूल में एडमिशन को लेकर भी खबर आ रही है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 13 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो आज की पहली बड़ी खबर को जानते हैं। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेस को अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमेरिका के डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेस को अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगों तथा कथित प्रयोगों यानी प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अर्थशास्त्रियों में बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड कार्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जोशुआ डी एंग्रेस्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के गुइडो इम्बेस शामिल है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि तीनों ने आर्थिक विज्ञान में अनुभवजन्य कार्य को पूरी तरह से बदल दिया है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है लखीमपुर खीरी कांड पर कांग्रेस का देशव्यापी मौन व्रत। इसी के साथ अजय मिश्रा को भी बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस की तरफ से मौन व्रत का ऐलान हुआ है। देशव्यापी आंदोलन करेंगे इस तरीके से। लखीमपुर खीरी मामले पर कांग्रेस ने यूपी से लेकर जम्मू तक अपने नेताओं को सक्रिय कर दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को देशव्यापी मौन व्रत के जरिए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी यूपी में मौन व्रत की कमान संभाल रही हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है भारतीय एक्सा लाइफ ने पेश किया नया सेविंग्स प्लान। 100 वर्ष तक देगा गारंटेड इनकम और लाइफ कवर। तो ये आपके फायदे की खबर हो सकती है जो निवेश करने में मानते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स प्रोडक्ट भारतीय एक्सा लाइफ उन्नति को पेश किया है। इस प्लान को एक ही प्लान में बचत और सुरक्षा के दोहरे फायदों के साथ लोगों को लंबे समय तक की वित्तीय स्थिरता देने के लिए तैयार किया गया है। भारतीय एक्सा लाइफ उन्नति ग्राहकों को निश्चित वित्तीय रिटर्न्स के साथ धन अर्जित करने के लिए सशक्त करता है और दूसरे वर्ष से ही निश्चित रिटर्न का आनंद लेने के विकल्पों के साथ जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की योजना को बनाने में समर्थ करता है। भारतीय एक्सा लाइफ उन्नति का एक व्यापक प्रोडक्ट है जो 4 प्लान्स, ऑप्शंस, प्रीमियम के भुगतान के परिवर्तनीय अवधि और राइडर्स के तौर पर कई एड ऑन्स की पेशकश करता है। यह ग्राहकों को अपनी ज़रूरतों और जीवन के लक्ष्यों के अनुसार प्रोडक्ट को कस्टमाइज बनाने की अनुमति देता है। तो ये आपके लिए फ़ायदे की खबर हो सकती है। जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये न्यूज़ है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पेट्रोल डीजल के बाद CNG और PNG के दाम भी बढ़े। जानिए अपने शहर की कीमतें क्या क्या रह सकती है। तो पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद वाहन मालिक बड़ी संख्या में CNG अपना रहे हैं। लेकिन CNG के दाम भी बहुत कुछ दिनों में एक हद के ऊपर चले गए हैं। दोस्तों मंगलवार को एक बार फिर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने कई शहरों में CNG तथा PNG की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की।
आईजीएल ने ट्वीट कर अलग अलग शहरों में सीएनजी और पीएनजी के नए दामों का ऐलान किया है। एक ट्वीट में आईजीएल ने लिखा है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 13 अक्टूबर 2021 को सुबह 6 बजे से अपने सीएनजी मूल्य में संशोधन की घोषणा की। एक अन्य ट्वीट में कहा है कि पीएनजी दाम में भी संशोधन किया गया है। तो क्या क्या है इनके दाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 अक्टूबर के नए दाम सीएनजी पीएनजी के सभी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है छुट्टियां शुरू होने से पहले हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ उड़ानों को मंजूरी मिल सकती है। दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे लंबे अवकाश से पहले यात्रियों की सुविधा और एयरलाइंस कंपनियों के फायदे के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी वाणिज्यिक घरेलू उड़ानों को 18 अक्टूबर 2021 से अपनी पूर्ण क्षमता के साथ परिचालन करने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया था, लेकिन संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के साथ अब सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने महामारी की दूसरी लहर के कारण 1 जून से यात्रियों की अनुमति योग्य क्षमता को घटाकर 50% कर दिया था। 12 अगस्त से इस क्षमता को बढ़ाकर 72.5% कर दिया था, जिसे 18 सितंबर से बढ़ाकर 85% कर दिया था। तो अब ज़्यादा क्षमता के साथ हवाई जहाज उड़ेंगे। छुट्टियों के कारण ये फैसला लिया गया है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है पावर क्राइसिस 2 से 3 हफ्ते में सामान्य हो जाएगी स्थिति। संकट के लिए राज्यों का रवैया भी जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, कोयले से और बिजली से जुड़ी काफ़ी न्यूज़ेस आ रही है, आपने भी देखी होगी, तो उसी के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। नई दिल्ली, देश में कोयले की किल्लत जैसी स्थिति नहीं है। नई दिल्ली से ये खबर आई है, बिजली संयंत्रों में कोयला स्टॉक की स्थिति अगले 2 से 3 हफ्ते में सामान्य हो जाएगी। सरकार के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों की माने तो भले ही प्रदेश मौजूदा संकट में केंद्र पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेशों के अपने रवैये से पावर प्लांट के कोयला स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि सरकारी सूत्र के मुताबिक मांग को देखते हुए कोयले की कोई कमी नहीं है। पावर प्लांट से जितनी मांग आ रही है उतनी आपूर्ति की जा रही है। पिछले 4 दिनों से पावर प्लांट में स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया है। उम्मीद है कि 15-20 दिनों से लेकर 1 माह में स्टॉक सामान्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये भी बयानबाजी हो रही है कि इसमें राज्यों का हाथ है वगैरह वगैरह, राज्य के रवैयों का। तो सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समस्या का कोई कारण है ही नहीं। इसमें अहम कारण राज्यों का अपना रवैया है। कोल इंडिया के बार बार कहने के बावजूद राज्यों ने समय पर कोयले का स्टॉक नहीं लिया है। आग जैसे जोखिमों की वजह से कोल इंडिया एक सीमा में ही स्टॉक रखती है। समय पर कोयले का स्टॉक तैयार करने के लिए राज्यों को कई चिट्ठियां लिखी गई। वहीं मानसून की बारिश शुरू होने से काफ़ी पहले स्टॉक उठाने के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों को कहा गया, लेकिन राज्यों ने स्टॉक नहीं उठाया। खास बात यह है कि राजस्थान जैसे कई राज्य स्वयं काफ़ी सीमित खनन करते हैं। वहीं जब अचानक विदेशी बाजारों में कीमतों में तेज़ी देखने को मिले तो राज्यों ने भी अपनी तरफ से मांग बढ़ा दी, जिससे आपूर्ति पर असर पड़ा। वहीं आर्थिक तेज़ी के चलते कोयले की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि राज्यों ने इस पर भी काम नहीं किया है। उदाहरण के लिए झारखंड में एक बड़े खदान की फाइल पर मुख्यमंत्री की मंजूरी नहीं मिल रही है। खदान के लिए सारी मंजूरी हो चुकी है, सिर्फ राज्य सरकार की मंजूरी बाकी है। तो ये न्यूज़ सरकारी सूत्रों से निकल कर आ रही है। कितनी सच्चाई है हम आगे बुलेटिन में आपको ज़रूर बताएंगे। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है मुंबई ड्रग्स केस के बारे में। आर्यन खान की जमानत पर आज हो सकती है सुनवाई। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। आज आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि आर्यन खान को जेल होगी या फिर बेल। मशहूर वकील सतीश माने शिंदे आर्यन खान का केस लड़ रहे थे, मगर अब किंग खान के बेटे आर्यन के लिए एक नया वकील हायर किया गया है। शाहरुख ने वकील अमित देसाई को हायर किया है, जिन्होंने साल 2002 में सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी कराया था। क्या आज वो आर्यन खान को भी जेल से बाहर ला पाएंगे, इसका फैसला आज होना है। तो इसी से रिलेटेड विस्तृत खबर हम एंड में जानेंगे बुलेटिन के। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में है गुजरात विधानसभा 2022, बीजेपी कर सकती है नया प्रयोग, 100 नए चेहरे उतार सकती है बीजेपी।
गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने हाल ही में जिस तरह मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को बदलकर प्रयोग किया है, उसी तरह अगले साल विधानसभा चुनाव में भी वह कुछ प्रयोग कर सकती है। इसका संकेत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने दिया और कहा कि पार्टी चुनाव में कम से कम 100 नए चेहरे उतार सकती है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 112 सीटें हैं। पाटिल ने सोमवार को उत्तरी गुजरात के हिम्मतनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संकेत दिया कि अगले वर्ष कम से कम 30 विधायक सेवानिवृत्त हो सकेंगे और वे नए चेहरों के लिए मांग प्रशस्त करेंगे। नवसारी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद पाटिल ने कहा कि देखिए, उन सीटों के लिए जो फिलहाल भाजपा के पास नहीं है, 70 नए चेहरे ढूंढने हैं। इसके अलावा कुछ वर्तमान विधायक भी सेवानिवृत्त होंगे। तो इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है 100 नए सैनिक स्कूलों को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 5000 स्टूडेंट का हो सकेगा एडमिशन। मोदी कैबिनेट ने 100 नए सैनिक स्कूलों को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 5000 नए छात्रों को प्रवेश मिलेगा। सरकार में एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने राष्ट्र की समृद्धि, संस्कृति और विरासत पर गर्व करने तथा चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाने वाली मूल्य आधारित शिक्षा पर बल देने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के मौजूदा पैटर्न में प्रतिमान विस्थापित करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुई बैठक में सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय के साथ संबंध होने वाले विद्यालयों को लॉन्च करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। ये विद्यालय विशिष्ट स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और भिन्न होंगे। प्रथम चरण में 100 संबंध होने वाले भागीदारी राज्यों, NGO, निजी भागीदारों से प्रस्ताव लिया जाना बाकी है। अगली खबर की और अगली खबर में है राजस्थान में दलित की निर्मम हत्या पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी को लेकर बरसी है मायावती। राजस्थान में दलित की मारपीट कर हत्या किए जाने के मामले पर मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की भी अपील की है। मायावती ने अपने ट्वीट्स में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा है। दलित नेताओं की जुबान बंद कर दी गई है, ऐसा मायावती ने कहा। मायावती ने ट्वीट किया, कांग्रेस शासित राजस्थान की ताज़ा घटना में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। चर्चा और उसकी निंदा पूरे देश में हुई, किंतु कांग्रेस का नेतृत्व न केवल खुद चुप ही रहा बल्कि अपने दलित नेताओं के भी बोलने पर पाबंदी लगाकर उनकी जबान बंद कर दी है। यह अति दुखद व शर्मनाक है। ये जो साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी व इनकी सरकारों की नज़र में दलित की न तो पहले कोई अहमियत थी और न ही अब उनके जान माल व सुरक्षा की कोई खास परवाह है। मायावती ने ये भी निशाना साधा कि दलितों को केवल वोट बैंक की नज़र से ही देखा जाता है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, थिएटर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, जारी हो चुकी है गाइडलाइंस। महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से फिर से खुलने के लिए तैयार सिनेमा हॉल, सभागार, नाटक आयोजित करने वाले थिएटर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया है, जिसमें आधी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। सोमवार को जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि सामाजिक दूरी और कोविड-19 की रोकथाम संबंधी अन्य नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने घोषणा की थी कि राज्य में सिनेमा हॉल और थिएटर 22 अक्टूबर से फिर से खुल सकते हैं। इस संबंध में सोमवार को 3 अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, अगर खान की मंशा सही पता चल जाता तो मोसाद उन्हें मार देती।
जहां दोस्तों इंटरनेशनल खबर आ रही है। इजराइल के एक खोजी पत्रकार ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान के सच्चे इरादे का सही पता चल गया होता तो मोसाद के पूर्व प्रमुख शब्तई शावीत उन्हें मारने के लिए टीम भेज देते। हारिस अखबार में एक लेख में योसी मेलमन ने लिखा कि खान ने पाकिस्तान को बम दिलाया, परमाणु संबंधी गोपनीय जानकारी चोरी की और बेची, इस संदिग्ध वैश्विक परमाणु प्रसार नेटवर्क से फायदा उठाया, ईरान के परमाणु शक्ति संपन्न होने में मदद की, लीबिया के शासक मोहम्मद कज़ाफी की रिएक्टर संबंधी आशंकाओं में मदद की, फिर भी प्राकृतिक तरीके से उनकी मृत्यु हुई और वह इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के हाथों नहीं मारे गए। पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले खान की रविवार को संक्षिप्त बीमारी के बाद इस्लामाबाद के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। वे 85 वर्ष के थे। हाउ पाकिस्तान्स अक्यू खान फादर ऑफ द मुस्लिम बम एक्सपेक्ट मोसाद एसोसिएशन शीर्षक वाले लेख में मेलमन ने लिखा कि मोसाद ने पश्चिम एशिया में खान की अनेक यात्राओं का संज्ञान लिया, लेकिन एक संदिग्ध प्रसार नेटवर्क बनाने के उसके प्रयासों को सही से पहचान नहीं सके। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है रूस में कोरोना का कहर, एक दिन में हुई सबसे ज्यादा मौतें, धीमा पड़ा टीकाकरण। रूस में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 973 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। देश में महामारी की शुरुआत से अभी तक यहां एक दिन में कोविड-19 मरीजों की रिकॉर्ड तोड़ मौत हुई है। गौरतलब है कि देश में टीकाकरण अभियान अपने लक्ष्य से बहुत पीछे चल रहा है और संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। देश में इस महीने रोज कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों के मरने की पुष्टि हो रही है और रोजाना आने वाले नए मामले भी बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को देश में कोविड-19 के 28,190 नए मामले आए हैं। अभी तक रूस के कोरोना वायरस कार्य बल ने देश में 78 लाख लोगों के संक्रमित होने और संक्रमण से 2,18,345 लोगों के मरने की पुष्टि की है। जी हाँ दोस्तों, ये रूस के लिए बड़ा आंकड़ा है। 2,18,345 लोगों की मरने की पुष्टि की है। यूरोपीय देशों को देखें तो कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा मौतें रूस में ही हुई है। देश की सरकारी सांख्यिकी एजेंसी रोस्टेट के अनुसार कोविड-19 से जुड़ी मौतों की संख्या 4,18,000 है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कुकी उग्रवादियों ने भीड़ पर की फायरिंग, 5 की मौत, सर्च अभियान जारी। तो भारत के मणिपुर से ये खबर आ रही है। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मंगलवार को कांगपोकपी में बी गमनोम गांव में जमा भीड़ पर फायरिंग कर दी। दरअसल सुरक्षा बलों द्वारा मौत के घाट उतारे गए 2 उग्रवादियों का अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी वहां जमा हुए लोगों पर कुकी उग्रवादियों ने हमला कर दिया। आईजी लुन्सी किपगन ने बताया, इस फायरिंग की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, 3 के शव बरामद हो चुके हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस खबर में है कोयले की कमी के कारण बिजली संकट से अभी उबर नहीं पाए हैं कई राज्य, 2 से 6 घंटे तक हो सकती है कटौती। कोयले की कमी के चलते गहराए बिजली संकट से अब भी कई राज्य उबर नहीं पाए हैं। पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में समस्या बरकरार है। राहत की बात बस इतनी है कि उत्तराखंड, बिहार व मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थिति गत दिनों की तुलना में कुछ सुधरी है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा व छत्तीसगढ़ में समस्या नहीं है। सबसे विकट स्थिति पंजाब में है। अलग अलग जिलों में अब भी 2 से 6 घंटे तक कटौती की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है एसएससी सिलेक्शन के पोस्ट के बारे में। सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 आवेदन को लेकर कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया नोटिस, 3,261 पदों की भर्ती। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों के देश भर में स्थित कार्यालयों में
3,261 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 2021 के माध्यम से हाल ही में शुरू की गई है। आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए फेज 9 नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2021 को किया गया था और इसी के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2021 निर्धारित है। ऐसे में एसएससी ने फेज 9 एप्लीकेशन को लेकर 12 अक्टूबर 2021 को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, एसएससी द्वारा आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी महत्वपूर्ण नोटिस के अनुसार आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को पोस्ट फेज 9 2021 एप्लीकेशन को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि उम्मीदवारों की आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए। साथ ही एसएससी ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि आवेदन की आखिरी तारीख में कोई भी विस्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा न करके शीघ्र आवेदन करें। आपको बता दें कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 भर्ती के लिए योग्यता क्या है, तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के अंतर्गत घोषित 3200 से अधिक रिक्तियों के लिए 3 स्तरों के पद शामिल है। सेकेंडरी यानी 10वीं, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं और स्नातक व उच्च। इनके अनुसार आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित स्तर की न्यूनतम योग्यता यानी 10वीं या 12वीं स्नातक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। इसकी जानकारी आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है नीट 2021 से रिलेटेड खबर है। नीट आंसर की रिजल्ट के अपडेट अब 14 अक्टूबर के बाद एनटीए ने एप्लीकेशन करेक्शन के लिए दिया एक और दिन का समय। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा 12 सितंबर 2021 को आयोजित नीट यूजी 2021 मेडिकल एवं डेंटल प्रवेश परीक्षा के प्रोविजनल आंसर की और इसके बाद नतीजों को लेकर किसी भी आधिकारिक सूचना के लिए परीक्षा सम्मिलित हुए उम्मीदवारों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। एजेंसी ने नीट यूजी 2021 के लिए उम्मीदवारों के आवेदन में पहले और दूसरे चरण के विवरणों में संशोधन या त्रुटि सुधार की आखिरी तारीख को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया है। एनटीए द्वारा मंगलवार 12 अक्टूबर 2021 को जारी नोटिस के अनुसार उम्मीदवार से लगातार प्राप्त हो रहे निवेदनों के मद्देनजर आवेदन में संशोधन या सुधार की आखिरी तारीख बढ़ाकर 14 अक्टूबर 2021 रात 11:50 तक की जाती है। इससे पहले एप्लीकेशन करेक्शन के लिए अंतिम तिथि 13 अक्टूबर थी, मतलब आज की ही अंतिम तिथि थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है। तो एक राहत भरी खबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है दिवाली पर मिड टर्म की छुट्टी नहीं, सिर्फ 3 दिन का सरकारी अवकाश, प्रिंसिपल पावर की भी छूट नहीं। राजस्थान में दोस्तों अब दिवाली वेकेशन स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाला है, उसको लेकर ये खबर आई है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय करते हुए इस बार दीपावली के आसपास होने वाले मिड टर्म अवकाश यानी वेकेशन को समाप्त कर दिया है। दीपावली पर सरकार की ओर से तय छुट्टियां होंगी, लेकिन मिड टर्म अवकाश के रूप में 10-15 दिन की छुट्टियां इस बार नहीं होगी। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हुई है। विभाग का कहना है कि लर्निंग लॉस को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट स्कूल में मिड टर्म अवकाश नहीं हो रहे हैं, यानी वैकेशन नहीं हो रहे हैं। आमतौर पर दीपावली से पहले 15 दिन की छुट्टियां स्कूल में होती ही रही है। माना जा रहा था कि 3 से 13 नवंबर तक राज्य के स्कूल में छुट्टी होगी। इस बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि इस बार मिड टर्म वैकेशन नहीं होने वाला है। तो देखते अगली खबर। अगली खबर में सैनिक स्कूलों में दाखिला 26 तक करें ऑनलाइन आवेदन। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। डीसी प्रदीप दहिया ने मंगलवार को बताया
कि सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 6ठी व 9वीं में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों से 26 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन कक्षाओं में दाखिले के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आगामी 9 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। दाखिले संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है भाजपा का मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन। छठ पूजा को रोक में विरोध प्रदर्शन कर रहे मनोज तिवारी वाटर कैनन की धार से बैरिकेड से नीचे गिरकर हुए घायल। तो भाजपा के नेता और सिंगर मनोज तिवारी घायल हो चुके हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश पर दिल्ली सरकार द्वारा छठ पूजा पर लगाए प्रतिबंध के विरोध में प्रदेश भाजपा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में कई भाजपा नेताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर रहे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी घायल हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज फिर सुनवाई। शाहरुख ने नामी वकील अमित देसाई को हायर किया। देसाई ने एक केस में सलमान को कराया था बरी। शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। शाहरुख ने आर्यन के लिए मुंबई के नामी वकील अमित देसाई को हायर किया है। आपको बता दें कि वे सतीश माने शिंदे के साथ मिलकर इस केस की पैरवी करेंगे। आपको बता दें कि देसाई ने साल 2002 में सलमान खान को हिट एंड रन केस में बरी कराया था। दूसरी तरफ आर्यन को गिरफ्तार करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी आज 11:30 बजे कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने वाली है। उसके बाद आर्यन की जमानत की अर्जी पर सुनवाई लंच के बाद यानी दोपहर 2:45 के आसपास हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले आर्यन की जमानत अर्जी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी किला कोर्ट से खारिज कर चुकी है। क्रूज ड्रग्स पार्टी में एनसीबी ने आर्यन समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 विदेशी नागरिक भी शामिल है। अब देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है सोने से रिलेटेड। तो सर्राफा बाजार में क्या रहा सोने चांदी का भाव, अब जानेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी और रुपए के मूल्य में आई गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 129 रुपए की तेजी के साथ 46,286 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 46,157 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी की कीमत 120 रुपए की गिरावट के साथ 60,369 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 60,489 रुपए प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी। तो सर्राफा बाजार के बाद अब जानेंगे मौसम का हाल कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल है। स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव में 13 अक्टूबर तक उसी क्षेत्र में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। ये एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाले क्षेत्र में और तेज हो सकता है और 15 अक्टूबर तक दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल मौसम चल रहा है, बारिश की खबर कहीं से नहीं आ रही है। फिलहाल अब मॉनसून देरी से ही सही वापस जा रहा है। तो इसी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।